अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह ला शरीका लहू फिल खल्क़ि वल अम्र इरगामन लिमन जहद बिही व कफर वनशहदु अन्ना सय्यदना व सनदना व शफीअना वशफ़ीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह जअलल हक़्क़ अला लिसानि उमर व क़ल्बि वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना उमर सिराजु आलिल जन्नह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन क़अद व क़ाम व सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन सल्ला व साम। काबिल साद एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, अजीज दोस्तों, माह मुहर्रमुल हराम का आगाज हो चुका है और इसी महीने से इस्लामी साल का
आगाज भी होता है। अल्लाह की कुदरत है कि इस्लामी साल की पहली तारीख यकम मुहर्रमुल हराम एक अजीम कुर्बानी से शुरू होती है कि जब नमाज की हालत में मुसल्ला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर मुसलमानों के दूसरे खलीफा अजीम फाते मुराद पैगंबर और दामाद हैदर सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु पे हमला हुआ। आप जख्मी हुए और यकम मुहर्रमुल हराम को आप शहीद हुए, आपकी तदफीन हुई। अल्लाह की कुदरत है कि सने हिजरी का आगाज भी फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में फरमाया था और फिर नए साल का आगाज कौन से महीने में हो, ये बात भी मुहर्रम के उन्वान से हजरत उमर ने नाफज फरमाई थी और फिर अपना खून देकर इस्लाम की तारीख को दरख्शंदा और ताबनाक बना दिया। ये कोई आम सा वाकया नहीं था, ये कोई मामूली नोहियत की कैफियत नहीं है, बल्कि सीरत निगारों ने एक जुमला लिखा कि उस वार करने वाले का खंजर हजरत उमर के सीने में नहीं, कायनात के सीने में लगा है। उसने हजरत उमर पर नहीं, इस्लाम पे वार किया है। और जिस दिन हजरत उमर शहीद हुए, सीरत में यह बात भी लिखी है, उसी दिन मक्का और मदीना की सरजमीन पे सूरज गिरन हो गया। अब सूरज गिरन की वजह से अंधेरा छा गया, दिन को भी यूं लगता था कि रात है। अब बच्चे डर के मारे अपनी माओं से पूछते थे क़यामत तो नहीं आ गई, और माएं उन्हें जवाब में कहती थी कि क़यामत तो नहीं आई, लेकिन क़यामत से भी बड़ा हादसा हुआ कि आज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर खलीफा राशिद अमीरुल मोमिनीन हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया है। तो इस दिन से, इस महीने से और साल के आगाज में ये जो सारी निस्बतें हैं, ये हमें एक दर्स देती हैं कि फारूक आजम जिस काम के लिए आए थे, उन्हें जिस मकसद के लिए मांगा गया था, दुनिया में जिस मिशन के लिए अल्लाह ने उनकी तख्लीक फरमाई थी, वो मिशन क्या था, उनकी जिंदगी का मकसद हयात क्या है, उनके इस्लाम लाने की जरूरत क्या है,
उसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अल्फाज में जिक्र किया। क्या? अल्लाह के नबी दुआएं मांगते थे। इस्लाम की दावत का आगाज हो चुका है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दे रहे हैं। सैयदना सदीक अकबर, सैयदा खदीजा, हजरत जैद, पैगंबर की बेटियां सैयदना अली रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाहीन यके बाद दीगरे इस्लाम के हल्के में आते जा रहे हैं और फिर आगे बढ़ते बढ़ते 39 आदमी हल्का बगोश इस्लाम हो चुके हैं और आकाए कायनात के चचा जनाब हमजा भी 6 महीने पहले पैगंबर का कलमा पढ़ चुके हैं। लेकिन मेरे नबी फिर भी रात की तन्हाई में अपने रब से एक ही दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अहिज़्ज़िल इस्लाम। या अल्लाह, मैं तुझसे इस्लाम की इज्जत मांगता हूं। यह दुआ थी। या अल्लाह, इस्लाम की इज्जत मांगता हूं। कैसे इस्लाम को इज्जत मिलेगी? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मेरी नजर में 2 आदमी हैं, ये बड़े जबरदस्त हैं, ये साहिब असर और रसूख हैं, ये ताकत वाले हैं। इनमें से कोई एक आ जाए तो इस्लाम को इज्जत मिलेगी। या अल्लाह, 2 नाम पेश करता हूं, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बे हमर इब्न शाम और बे उमर इब्न खत्ताब। एक को हमर बिन शाम कहते हैं, एक को उमर बिन खत्ताब कहते हैं। या अल्लाह, मैं जाहिरी हालत ही देख सकता हूं, जाहिरी कुव्वत, ताकत, रसूख, असर, ये चीजें मैं देख सकता हूं। इनसे परख के 2 आदमी बता दिए हैं। दिलों की कैफियत तू जानता है। जो इस्लाम की इज्जत है उसे इस्लाम की तौफीक अता कर। अब ये दुआ थी। अल्लाह ने दुआ को कबूल फरमा लिया और फारूक आजम आए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रात की तन्हाई में किसी मौके पे कुरान सुना था। बस दिल की दुनिया वहीं से बदली हुई थी और जब आए इस्लाम कबूल करने के लिए तलवार हाथ में, वो जो एक बात जिक्र की जाती है, मैं उसकी तरफ नहीं जाता, कमजोर सी बात है, कत्ल के इरादे से आए, ये वाली रवायत बिल्कुल कमजोर और ज़ईफ सी बात है। पहले से तैयार हो चुके थे और पैगंबर की दुआ ने अपना असर दिखा दिया था। तलवार लेके आए हैं। अब पैगंबर ने जब मांगा, मैं जो बात कह रहा था कि पैगंबर ने जब मांगा तो लफ्ज ये थे, इस्लाम की इज्जत अता कर। फारूक आजम आए तो अंदाज ये था तलवार हाथ में है, और जब दुनिया से गए तो अंदाज ये था कि अपनी जान को पैगंबर के मुसल्ले पे ज़िबा और कुर्बान करवा के गए थे। इस्लाम के लिए अपनी जान दी है और जब शहीद हुए तो इस्लामी साल का पहला दिन। अब ये सारी बातें हमें क्या बताती हैं? अगर दुनिया में इस्लाम की इज्जत चाहते हो, अगर दुनिया में सर बुलंदी चाहते हो, तो फिर तुम्हें वही हजरत फारूक आजम का किरदार अदा करना होगा। जिंदगी गुजारोगे, हाथ में तलवार होगी और इस्लाम के लिए अपनी जान कुर्बान करने का जज्बा रखोगे। ये इस्लाम वैसे नहीं आएगा, इसके लिए तुम्हें कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, जिस तरह फारूक आजम ने अपनी जान का नजराना पेश किया है। ये पहले दिन की शहादत हमें यह सबक सिखाती है। साल का आगाज है, ये असम्बलियों में, ये वोटों से, ये इंतखाबात में, ये जमहूरियत में तेरा इस्लाम नहीं आएगा। अल्लाह की शरीयत आएगी, उसके लिए वही अंदाज जो खुलफाए राशिदीन का है। उनका निज़ाम तब ही आएगा कि जब उनके किरदार और अमल को अपनाया जाएगा। तो यकम मुहर्रम अल हराम यौम शहादत है फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु का।
कौन फारूक आजम जिसे अल्लाह के नबी ने इस्लाम की इज्जत करार दिया है? कौन फारूक आजम जो पैगंबर का ससुर है? कौन फारूक आजम? अल्लाह के नबी फरमाते हैं हर उम्मत में कुछ लोग ऐसे गुजरे जिनको मुकद्दस कहते हैं। या रसूल अल्लाह, ये मुकद्दस कौन है? फरमाया जिनकी जुबान उनकी चलती है, बोलता खुदा है। मुकद्दस किसे कहते हैं? जुबान किसी की चले लेकिन पीछे जो बोलने वाला हो वो खुदा हो। फरमाया मेरी उम्मत में अगर कोई मुकद्दस है तो वो उमर है। जुबान इसकी खुलती है, मशवरा ये देता है, बात उमर करता है, लेकिन बात उमर की नहीं होती, बात उसकी अल्लाह और उसके रब की होती है। और ये सिर्फ एक बात नहीं, एक जुमला तो ये भी इरशाद फरमाया था, इन्नल्लाह जहाल अल हक़ अला लिसान उमर व क़ल्बिही। अल्लाह ने हक को हजरत उमर की जुबान और दिल पे जारी कर दिया है। जो दिल में सोचे वो भी हक, जो जुबान से कहे वो भी हक। और मुकद्दस जो कहा कि बोलती उमर की जुबान है लेकिन पीछे कलाम रब्बुल आलमीन का होता है। शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह ने और इसी तरह दीगर मुहद्दिसीन ने, इजालतुल खफा के मुसन्निफ ने, सब ने लिखा कुरान पाक के कितने ही मकामात हैं। फारूक आजम ने मशवरा दिया, अल्लाह ने कुरान बना के नाजिल कर लिया। और हमारे उस्ताद मोहतरम एक जुमला शाह फरमाया करते थे, जब वो इस बात की वजाहत करते थे कि राय फारूक आजम दे अल्लाह कुरान बनाए, राय पहले दे कुरान बाद में नाजिल हो। तो मौलाना ज़ियाउल कासमी रहमहुल्लाह एक जुमला यहां फरमाया करते थे, मैंने सामने बैठ के सुना। फरमाया ये करते थे कि फारूक आजम वो है कि जो कुरान नाजिल होने से पहले ही उसकी खुशबू सूंघ लिया करता था। भाई एक आदमी खुशबू लगा के गली से आ रहा, मस्जिद में भी पहुंचा नहीं, आप बाग के करीब से गुजरे, फूल अभी आपने देखे नहीं, नजर नहीं पड़ी, वो आदमी आया नहीं, खुशबुएं पहले यहां पे पहुंचाई, वही नाजिल नहीं होती, अल्लाह उसकी खुशबू हजरत उमर के दिल में पहले ही डाल देते। या रसूलल्लाह मकाम इब्राहिम पे 2 रकात नमाज नफल पढ़े, अल्लाह के नबी खामोश हैं, अल्लाह कुरान बना देते हैं, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। या रसूल अल्लाह, अहले ईमान की औरतें पर्दा करें, अल्लाह जबरील को भेज देते हैं, या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन। या रसूल अल्लाह, शराब हराम होनी चाहिए, अल्लाह जबरील को भेज देते हैं, इन्नमल खम्र वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमल शैतान फज्तनिबूहु। या रसूल अल्लाह, ये मुनाफिक है, आज के बाद मुनाफिक का जनाजा नहीं पढ़ना चाहिए, अल्लाह जबरील को भेज देते हैं, वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम मात अबदन वला तकुम अला कब्रिही। ये कुरान पाक के तकरीबन 27 मकामात हैं। जुबान हजरत उमर की खुलती है और पीछे बोलने वाली जात रब्बुल आलमीन की है, इसको मुकद्दस कहते हैं। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं उमर वो है जो मेरी उम्मत का मुकद्दस है। और कौन फारूक आजम? कौन फारूक आजम? 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, जिसके बारे में अहले कुफर ने भी तस्लीम किया है। कहते हैं अगर कायनात में एक उमर और आ जाता, एक उमर दुनिया में और आता, पूरी दुनिया से कुफर मिट जाता। आज दुनिया कुफर को जो तकलीफ है, आज दुनिया के काफिर को जो सबसे ज्यादा तकलीफ है, किससे? फारूक आजम से, हजरत उमर से। वजह यही है, यहूद और नसारा को, दुनिया की हर बातिल और कुफर को सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाया है वो हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की जात से पहुंचा है। 22 लाख मुरब्बा मील पर जिसने इस्लाम के फरेरे लहराए हैं और हुकूमत भी कैसी कायम की, अदलो इंसाफ में भी आपका कोई सानी नहीं था।
अदल इंसाफ में एक आदमी आया बड़े दूर से, कोई काम था बेचारे को मदीना तैयबा में अमीरुल मोमिनीन से फरूक आजम थे, कोई मसला लेके आ गया, मुसलमानों के हुक्मरान से मिलना है, मुसलमानों का सदर है, वजीर आजम है या अमीरुल मोमिनीन कह ले, अपनी जरूरत लेके हाजिर हुआ मदीना में। अब बेचारा पहली बार आया था, ना फरूक आजम को जानता है, ना उनके घर का पता किधर है। वो गली में पहुंचा, एक आदमी से पूछता है, कहता है मुझे बताओ अमीरुल मोमिनीन का महल किधर है? और महल कहां? जिसके जिस्म के लिबास पर, जिसके जिस्म के कमीज पर एक कांधे से लेकर दूसरे कांधे तक 17 टाकियां लगी हों, 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, और सादगी कितनी, कमीज पहन रखी है एक कांधे से लेकर दूसरे कांधे तक, जो पैमद लगे हुए वो 17 हैं, और सारे के सारे कपड़े के नहीं, कपड़ा नहीं मिला तो ऊंट के चमड़े को काट कर पेमद लगा के कमीज पहन के आ गया है। लेकिन लिबास ऐसा, दुनिया कुफर अपने घर में बैठकर जिससे कांपती है उसे फरूक आजम कहते हैं। कुर्बान जाऊं फरूक तेरे इस लिबास पर। एक बार अल्लाह के नबी ने देखा फरूक आजम को, आए फरूक आजम, आज वो पुरानी सी कमीज नहीं, कोई नई पहनी हुई है। अल्लाह के नबी मुस्कुराने लगे, फरमाया इधर आ, उमर ये कपड़े नए लिए हैं या दुल्हा के पहने हैं? या रसूलल्लाह नए नहीं है, वही पुरानी कमीज थी, लेकिन इतना हुआ अभी धो कर साफ करके नई पहन के आया हूं, नए नहीं है, धुले हुए हैं। अब इस मौके पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला इरशाद फरमाया था, हदीस में वो जुमला मौजूद है। बहुत कम ऐसी हदीसें हम आपके सामने लाते हैं, वो चंद मशहूर हदीसें जिक्र कर दी जाती हैं, वरना आदमी जाए उनकी सीरत में एक एक ऐसा नुमाया फूल मिलता है, हैरान रहता है आदमी, कैसी शख्सियात हैं, अल्लाह के नबी की उनके साथ कितनी मोहब्बत है। अल्लाह के नबी ने वो नई कमीज पहने हुए देखकर फरूक आजम को कुछ जुमले इरशाद फरमाए। पहला जुमला यह था, उमर अल्लाह तुझे कितने ही लिबास दुनिया में पहनने नसीब करे, अल्लाह तुझे नसीब करे, मुबारक हो तेरी ये कमीज भी, तुझे दुनिया के लिबास अल्लाह नसीब करे, और फिर तुझे अल्लाह नेक बख्ती वाली जिंदगी वो भी मुबारक करे, और ये जिंदगी गुजारने के बाद तुझे जो शहादत मिलेगी अल्लाह वो भी तुझे मुबारक करे। अल्लाह के नबी ने शहादत की खुशखबरी इस मौके पे पहले ही सुना दी थी, और सिर्फ एक बार नहीं, कई बार। अल्लाह के नबी पहाड़ी पर हैं, मदीना के करीब पहाड़ी पर तशरीफ ले गए, जलजला आया, पहाड़ी हिलने लगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक कदम जमीन पे मारा, फरमाया ठहर जा, तुझे पता नहीं अलैका नबियुन व सिद्दीकुन व शहीदान, तेरे ऊपर एक अल्लाह का नबी है, एक सिद्दीक है, और 2 शहीद तुझ पे खड़े हैं। एक शहीद को हजरत उमर कहते हैं, दूसरे को हजरत उस्मान कहते हैं। तो शहादत की खबर और ऐलान अल्लाह के नबी ने जिनकी जिंदगी में कर दिया था, ये फरूक आजम। कौन फरूक आजम? सादा लिबास पहना हुआ वो हुक्मरान। तो मैं जिक्र कर रहा था, वो देहाती आदमी आया, कहता तुम्हारे अमीरुल मोमिनीन का महल किधर है? लोगों ने कहा हमारे अमीरुल मोमिनीन के महल नहीं होते, तुमने कैसर और किसरा के महल देखे होंगे, वहां महल होते हैं, यहां नहीं होते। वो मस्जिद के सामने जो झोंपड़ी है जिसके ऊपर खजूर के पत्ते पड़े हुए हैं, एक आदमी सीधा खड़ा हो तो सर छत के साथ लगता है। ये छोटी सी झोंपड़ी हजरत उमर की है, जाके पता कर, यहीं पे होंगे। जाके दरवाजा खटखटाता है, बताया गया कि हजरत उमर रात को भी नहीं सोए थे, सुबह लोगों के अमूर में मसरूफ रहे, अभी थोड़ा सा वक्त मिला है तो
बाहर कहीं अब सामने बाग में चले गए हैं, उधर होंगे, जाके पता कर लो। अब वो आदमी उधर ही उसी गली में गया, बाग में पहुंच गया। अब बाग में दाखिल हुआ, अजीब मंजर था। क्या 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई गार्ड नहीं, कोई हिफाजत करने वाला नहीं, कोई आदमी पास नहीं, और नीचे कुछ बिछा हुआ नहीं। जमीन पर मट्टी के ऊपर एक पत्थर अपने सर के नीचे रखकर खूब मजे के साथ सोया हुआ है, और इतनी गहरी नींद सोए हुए हैं कि खराटे भर रहे हैं, सुकून की नींद सोए हुए हैं। अब बताओ, दुनिया में कोई ऐसा हुक्मरान जो जुर्रत में, इस्तकामत में और इतने सुकून और अमन के साथ रह रहा हो? यह कैफियत है। अब वो आदमी बड़ा हैरान हुआ जिसने कैसर और किसरा की दहशत, उनका खौफ, उनके तमतमे, उनकी बातें सुनी थी। यहां तो इतना सादा आदमी सर के नीचे पत्थर रखकर जमीन पे सोया हुआ है। अब करीब गया और जाके खड़ा हो गया। अब वो सोए हुए हैं, खराटों की आवाज आ रही है, इतनी गहरी नींद। हमारे जालिम जो हैं, इनको तो गोलियां और टीके लगा लगा के भी रात को नींद नहीं आती। सिक्योरिटी भी पास है, सब कुछ है, रात को नींद नहीं आती, फिर दवाइयां खाते हैं, फिर गोलियां खाते हैं, थोड़े जुल्म करते हैं ना। अब वो सोया हुआ है और ये आदमी पास जाके खड़ा हो गया, और फरूक आजम को देखकर वो बद्दू एक जुमला कहता है, उमर अदलता फ़अमिनता फ़निमता या उमर। उमर, तूने दुनिया में इतना इंसाफ किया है, तूने इतना अदल किया है कि तेरे इंसाफ की वजह से आज पूरी दुनिया में अमन है। और अमन की ये हालत है कि आराम मजे के साथ अकेला तो बाग में सोया हुआ है, किसी को जरूरत नहीं हो सकती कि तुझे आगे नुकसान पहुंचाए। ये है जी 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान उमर। और कौन? फरूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु। कौन फरूक आजम? सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है। हजरत सुहैद इब्न गफला एक ताबेई हैं, एक जगह से गुजर रहे थे। गुजरते हुए उन्होंने देखा कुछ लोग बैठे हुए थे, 2-4 आदमी। अब वो अबू बकर, उमर, उस्मान, साहबा किराम कोई बात चल रही थी, तो उनका जो अंदाज गुफ्तगू था वो ठीक नहीं था। कोई सबाई नस्ल के आदमी थे, अंदाज गुफ्तगू ठीक नहीं था, अदब वलूद नहीं रख रहे थे। अब सुवैद इब्न गफला जब गुजरते गुजरते 1-2 जुमले कानों में पड़े तो बड़ा गुस्सा आया। अब सीधे हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास मस्जिद में आगे शिकायत की, अमीरुल मोमिनीन में गुजर रहा था, मैंने कुछ लोग देखे हैं यज़कुरूना अबा बकरिन, अबू बकर उमर का जिक्र कर रहे थे, लेकिन लहजा ठीक नहीं था। अब ये इतना बड़ा जुर्म था। फनहज़ अलीयुन, सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु फौरन परेशान होकर उठ खड़े हुए अपनी जगह से। चेहरे का रंग बदल गया। ऐलान किया, सारे लोगों को मस्जिद में जमा करो, कोई खास बात कहनी है उन्हें। अब लोग मदीने के इकट्ठा हुए। अमीरुल मोमिनीन मिंबर पे आके तशरीफ फरमा हुए, खड़े हो गए मिंबर पर, खुतबा इरशाद फरमाया, अल्लाह की हम्दो सना की। और हम्दो सना के बाद अगले जुमले थे, फरमाया, लोगों सुनो, वल्लज़ी फलकल खब्बत व बरअन नस्मा, उस रब की कसम कि जो कायनात का निजाम चलाता है, दाना जब जमीन में जाता है उस दाने को जाया नहीं होने देता, उस दाने को महफूज करके फिर उसे वक्त पे फाड़ कर उससे तुम्हारे लिए गले निकालता है। कायनात के निजाम चलाने वाले उस रब की कसम। अबू बकर उमर कौन है? ला युहिब्बुहुमा इल्ला मोमिनुन फादिलुन। दुनिया में अबू बकर उमर से वही मोहब्बत करता है जो पक्का मोमिन है, उनसे वही मोहब्बत करता है जो पक्का मोमिन है। ला युहिब्बुहुमा इल्ला मोमिनुन फादिलुन वला युबग़िदुहुमा
इल्ला शकीयुन मारिकुन, उनसे वही बुग़्ज़ रखता है जो बदबख्त भी है और इस्लाम से निकला हुआ भी है। उनसे वही बुग़्ज़ रखता है जो बदबख्त भी है और इस्लाम से निकला हुआ भी है। लोगों, हुब्बुहुमा कुर्बतुन, इन दोनों की मोहब्बत इबादत है। अबू बकर और उमर की मोहब्बत इबादत है। हुब्बुहुमा कुर्बतुन। अब ये कौन कह रहा है? सैयदना अली अल मुर्तज़ा मिंबर पे खड़े होकर अपनी खिलाफत में, लोगों अबू बकर और उमर की मोहब्बत इबादत है। और क्यों ना कहें, अल्लाह के नबी ने यही बात सिखाई थी। एक आदमी हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने आकर पूछता है, कहता है जी बताएं, अबू बकर और उमर की मोहब्बत हमारे लिए सुन्नत है? अभी उसका जुमला था, क्या अबू बकर और उमर से मोहब्बत करना पैगंबर की सुन्नत है? फरमाया नहीं, सिर्फ पैगंबर की सुन्नत नहीं है, तुम पे फर्ज है। यही बात कही, हुब्बुहुमा कुर्बतुन। अब ये जितने हज़रात थे खानदान आले बैत के, जितने हज़रात हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह, एक तो बुखारी शरीफ की हदीस है। बुखारी शरीफ की जो हदीस है उसमें यही इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। और एक रिवायत और भी है जिसमें एक आदमी ज़ैनुल आबिदीन से सवाल करता है, कहता है बताओ, ये जो अली बिन हुसैन है, ज़ैनुल आबिदीन कौन है? अली अल मुर्तज़ा के पोते हैं, हुसैन के बेटे हैं। अली इनका नाम है, अली बिन हुसैन। और बहुत ज्यादा इबादत गुजार होने की वजह से लक़ब पड़ा ज़ैनुल आबिदीन, इबादत गुजारों की जीनत, ये ज़ैनुल आबिदीन है। और शुहदाए करबला में से ये जिंदा जो वापस आए थे, ये वही ज़ैनुल आबिदीन हैं। और मार्का करबला के ऐनी शाहिद भी यही हैं। अब ये ज़ैनुल आबिदीन से एक आदमी पूछता है, बताओ अल्लाह के नबी के साथ अबू बकर और उमर की कुर्बत कितनी थी? तहल्लुक कैसा था? कितने करीब थे? ये ज़ैनुल आबिदीन मस्जिद नबी में खड़े थे। जब आदमी ने सवाल किया तो कहां थे? मस्जिद नबी में। अब उसे जवाब में कहते हैं अपनी जुबान से बताऊं या आंखों से बताऊं? जबान से जवाब दूं या आंखों से बताऊं? आंखें खोल के देखो, वो सामने मेरे पैगंबर का रोजा है। जितना आज करीब हैं इतना ही दुनिया में भी करीब थे। बस इतना करीब हैं कि अल्लाह के नबी आराम फरमा रहे हैं, साथ ही अबू बकर भी हैं, साथ ही फारूक आजम भी आराम फरमा रहे हैं, इतना करीब। तो अली अल मुर्तज़ा ने क्या फरमाया? हुब्बुहुमा कुर्बतुन, लोगों अबू बकर और उमर की मोहब्बत इबादत है। अब जो अली अल मुर्तज़ा के पैरोकार हैं वो अबू बकर और उमर की मोहब्बत को क्या समझते हैं? इबादत समझते हैं। बुग़्ज़ुहुमा मुरूकुन, और अली अल मुर्तज़ा के नक्शे कदम पे चलकर ये जुमला कह रहा हूं, बुग़्ज़ुहुमा मुरूकुन, इन दोनों के साथ बुग़्ज़ रखना इस्लाम से निकल जाने की बात है। वो इस्लाम से खारिज हैं, वो इस्लाम से निकले हुए हैं कि जो अबू बकर और उमर से बुग़्ज़ रखते हैं या उनको बुरा भला कहते हैं, उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। ये ऐलान है अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फिर लोगों को मुखातिब कर दिया, लोगों को क्या हो गया है? मा बाला अक़वामिन, मुझे शिकायत मिली है, कुछ लोग गिले कर रहे थे, अबू बकर उमर की तनकीस कर रहे थे। कौन अबू बकर उमर? साहिबै रसूलिल्लाह, वह वजीर है, वह मशीर है, वह खवल मुस्लिमीन। अबू बकर उमर कौन? पैगंबर के सहाबी हैं, पैगंबर के वजीर हैं, पैगंबर के मशीर हैं, पैगंबर के भाई हैं, और क़यामत तक आने वाले सारे मुसलमानों के लिए वालिद की हैसियत रखते हैं। उनके बारे में बातें करते हो तो ये फारूक आज़म है, उनका ये मकाम है। और एक रवायत में है इनका बेटा इनसे सवाल करता है, इनका पोता नहीं, बेटा मोहम्मद बिन अली, बुखारी शरीफ की हदीस है, मोहम्मद बिन अली। ये मोहम्मद बिन अली सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे थे।
आपकी सारी औलाद में सबसे ज्यादा इल्म और फजल वाले थे। बुजुर्गी में, इल्म और फजल में सबसे ज्यादा जिसने मकाम पाया औलाद अली में, वो मोहम्मद बिन अली है। ये मोहम्मद बिन अली, अब ये मोहम्मद बिन अली कौन है? एक बात और भी कह दूं, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, अली रज़ी अल्लाह अन्हु एक बार आकाए कायनात की दुनियावी यात तैयबा के आखिरी अय्याम में आपके पास हाजिर हुए और एक बात कही थी। बात क्या थी? या रसूल अल्लाह, इन वोले बादा का उसम्मी मुहम्मदन, आपसे एक बात की इजाजत पूछनी है। अगर आप दुनिया से तशरीफ ले जाएं, आपके जाने के बाद अगर अल्लाह मुझे औलाद अता करे, क्या आपकी इजाजत है कि आपके नाम पर मैं अपने बेटे का नाम मुहम्मद रखूं? यह सवाल था, यह बुखारी शरीफ में है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया था, हाँ अली, अगर अल्लाह आपको बेटा अता करे, उस बेटे का नाम तूने मुहम्मद रखना है। अब यह तो पूछ लिया था किससे? अल्लाह के नबी से। बेटा पैदा हुआ, नाम क्या रखा? मुहम्मद। और फिर और भी बेटे पैदा हुए। इस मोहम्मद के बाद फिर बेटा पैदा हुआ, नाम रखा अबू बकर। फिर बेटा पैदा हुआ, उसका नाम रखा उमर। फिर बेटा पैदा हुआ, उसका नाम रखा उस्मान। फिर बेटा पैदा हुआ, उसका नाम रखा अब्बास। 17 बेटे थे। अब एक आदमी ने सवाल किया, कहता है अमीरुल मोमिनीन अली, अब्बास आपका चचा है, चचे का नाम 7वें 8वें नंबर पर, यह तरतीब इतने दूर कर दी। पहले का नाम मोहम्मद, दूसरे का अबू बकर, तीसरे का उमर, चौथे का उस्मान और 5वें नंबर पे जाकर अब्बास। चचे को इतना पीछे कर दिया तो जनाब अली ने फरमाया था, जिसे मेरे नबी ने पहले किया है, मैंने भी उन्हें पहले किया है। कायनात में अंबिया के बाद अबू बकर है, फिर उमर है, फिर उस्मान है। जो तरतीब मेरे नबी ने बताई थी, मैंने औलाद में भी वही तरतीब रखी है। तो ये मोहम्मद बिन अली की बात कर रहा था। मोहम्मद बिन अली ये अपने वालिद से कहते हैं, अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु बैठे हुए थे, बुखारी शरीफ में पूछते हैं कि अबू जी मुझे ये बताएं, खैरुन नास बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह के बाद कायनात में सबसे अफजल तरीन आदमी कौन? अब वो कहते हैं जी अबू बकर। फरमाया सुम्मा मन, फिर कौन है? तो हजरत अली ने फरमाया था उमर है। और एक मौके पर जनाब अली ने, आखिरी हदीस जिक्र कर रहा हूं, एक मौका पर जनाब अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, लोगों इस उम्मत में सबसे पहले नबी के बाद जो जन्नत में दाखिल होगा वो अबू बकर और उमर हैं। आगे अब एक आदमी सवाल करता है, अमीरुल मोमिनीन, ये अबू बकर उमर अयुद खिलाने कबलक का, अयुद खिलाने हिमा कबलक, क्या अबू बकर उमर आपसे भी पहले जन्नत में जाएंगे? फरमाया उस रब की कसम जिसके कब्जे में अली की जान है, अबू बकर उमर अली से भी पहले जन्नत में जाएंगे। तो ये फरूक आजम है। कुरान पाक में 17 मकाम पर अल्लाह ने जिनकी मर्जी के मुताबिक कुरान नाज़िल किया है और जिनकी खिलाफत में अदल इंसाफ के फरेरे लहराए हैं, यकम मुहर्रमुल हराम इन्हीं फरूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम शहादत है। और ये इतना अजीम शख्स था, इतनी अबकरी शख्सियत है कि अल्लाह के नबी ने इनको अबू खफ्स का लक़ब दिया था। इनका लक़ब है अबू खफ्स। अब ये अबू खफ्स का माना क्या है? तो खफ्स जो है ये अरबी में शेर को कहते हैं। अब यहां एक फर्क आप देख लें, एक आदमी बहुत बहादुर हो, बड़ी बहादुरी का कारनामा सर अंजाम दिया, आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं ये तो बड़ा शेर है। क्या कहते हैं? बल्कि पहले स्टेप पे आप उसे कहते हैं ये तो शेर का पुत्र है, शेर का बेटा है, शेर का पुत्र है। ये पहला स्टेप होता है। उससे भी ज्यादा अगर आप मुतासर हो तो आप बराह रास्त उसको शेर कहते हैं। पहले शेर का बेटा कहा, और ज्यादा बहादुरी देखी, फिर क्या कहा? फिर आपने कहा ये तो शेर का बेटा है, किसी शेर का पुत्र है। फिर और ज्यादा बहादुरी हो जो अल्लाह के नबी ने जिसका इज़हार फरमाया,
हजरत उमर को फरमाया था, तू तो अबू खफ्स है, तू तो शेरों का भी बाप है।